चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज है नतीजों का दिन कि शहर में किसकी सरकार बनने वाली है। तो बता दें आपको कि अभी तक जो अपडेट मिला है, रायगढ़ से खरसिया नपा अध्यक्ष पद पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कमल गर्ग ने यहां से जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें तो देखिए, अगर अलग अलग नगर निगम और निकाय चुनाव जो पंचायत के हैं उससे जुड़ा हुआ अपडेट, बीजेपी पार्षद प्रत्याशी लोरमी में अध्यक्ष प्रतिनिधि रहे रवि शुक्ला यहां से चुनाव हार गए। लोरमी से बीजेपी पार्षद प्रत्याशी 2 वोटों से, महज 2 वोट से चुनाव हार गए। अध्यक्ष प्रतिनिधि रहे रवि शुक्ला, बीजेपी से पार्षद प्रत्याशी महज 2 वोट से हार का सामना करना पड़ा है। एक एक वोट कितना कीमती। और बीजापुर में बीजेपी आगे चल रही है। 15 वार्ड में से 13 में कमल खिल चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। और 2 वार्ड में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन यहां पर बीजेपी ने एक बड़ी जीत दर्ज कर ली है। अध्यक्ष पद की दौड़ में बीजेपी अब आगे हो चुकी है बीजापुर में। तो बंसल न्यूज पर पल पल के अपडेट दर्शकों को बता रहे हैं। और देखिए, एक एक वोट आपका कितना ज्यादा मायने रखता है, कितना महत्वपूर्ण होता है, ये परिणाम आपको दिखा रहे हैं। दुर्ग नगर निगम में बीजेपी को बढ़त मिली है और इसी के साथ अलका बागबाट 700 वोटों से आगे है। दुर्ग नगर निगम का ये बड़ा अपडेट, जहां बीजेपी लगातार आगे चल रही है। अलका बागबाट बीजेपी प्रत्याशी फिलहाल 700 वोटों से आगे है। तो दुर्ग नगर निगम का ये बड़ा अपडेट, क्या कुछ कहना है प्रत्याशियों का, लगातार काउंटिंग जारी है, सुनवा देते हैं। तो देखिए, हमारे अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन इस बीच कुछ जानकारी आपको दे दें। कवर्धा नगर पंचायत पांडातरई में बीजेपी अध्यक्ष सरिता सोनी ने जीत दर्ज कर ली है। इसी के साथ ही कवर्धा जिले के 7 नगरीय निकाय क्षेत्र में बीजेपी आगे है। सख्ती की अगर बात करें तो जयजयपुर नगर पंचायत में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी बलराम चंद्रा यहां से जीत गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। रायगढ़ में किरोलीमल नगर पंचायत में 3 वार्ड में नतीजे बदल गए और इसी वजह से अध्यक्ष पद पर बीजेपी की सुनीता विश्वकर्मा की जीत हुई है। नगर निगम में रायगढ़ में 48 वार्डों में से बीजेपी जो है 30 पर आगे चल रही है। इसके साथ ही गोरेला, पेंड्रा, मरवाई नगर पालिका परिषद पेंड्रा में शरद गुप्ता बीजेपी के, जिन्होंने जीत दर्ज कर ली है। बेमेतरा में नगर पंचायत देवकर में निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश सिहोर जीत गए हैं। ये बड़ी जानकारी। भाजपा के 8 पार्षद और कांग्रेस के 6 और 1 निर्दलीय प्रत्याशी यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं। भाटापारा नगर पालिका अध्यक्ष पद से बीजेपी के अश्विनी शर्मा 3300 मतों से आगे चल रहे हैं। चलिए, राजनांदगांव से हमारे सहयोगी प्रमोद शेंडे और रायपुर से शिखर देवांगन हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। बिलासपुर से अमन पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आऊंगी प्रमोद, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल का? क्या लगता है कब तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी? राजनांदगांव में काउंटिंग जो मत पत्र की वो भी देर से शुरू हुई, ईवीएम भी देर से शुरू हुई, लेकिन पहला राउंड में मैं खुद अंदर था मतगणना कक्ष में। चौंकाने वाला रिजल्ट तो नहीं कह सकते। महापौर में कहीं न कहीं मधुसूदन यादव एक बड़ी गेंद कर, पूरे जब राउंड की 3 से 4 राउंड हो गए, कहीं 5 राउंड हो गए, एक बड़ी जीत कर। लेकिन एक बात बताऊं आपको कि जो सीनियर पार्षद है कांग्रेस के, एक पेज कह सकते हैं गौरी नगर के हफीज खान 278 वोट से पहले बूथ में वो लीड कर रहे। वहीं कुलबीर छाबड़ा जो शहर अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, वो एक आईएएस अधिकारी जो है पार्षद का चुनाव हैंकी बग्गा, उनसे 178 वोट से पीछे चल रहे। तो माफ कीजिए, 239 वोट से कुलबीर छाबड़ा पीछे चल रहे थे। कह सकते हैं कहीं ना कहीं उलटफेर दिख रहा है। लेकिन अधिकतर वार्डों की बात करूं मैं, 51 वार्ड में, तो बीजेपी 25+ वार्डों में आगे चल रही, अच्छी खासी लीड दिखाई दे रही है। ठीक है, बने रहेगा हमारे साथ। बाकी सहयोगी भी जुड़े हैं। बिलासपुर से अमन और इसके साथ ही रायपुर से शिखर जुड़े हुए। अमन, आपके पास आती हूँ, उसके बाद फिर शिखर के पास जाएंगे। बिलासपुर को लेकर जरा जानकारी दीजिए। यहाँ पर कितने वार्ड हैं, क्या तस्वीर यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है फिलहाल बिलासपुर में, क्योंकि टक्कर कांटे की है दोनों ही कैंडिडेट्स में। देखिए, गिनती शुरू हो चुकी है। 70 वार्ड बिलासपुर में है, जिनमें से 1 वार्ड पर फैसला पहले ही आ चुका है, क्योंकि वहां पर कोई प्रत्याशी ही नहीं था। तो भाजपा के जो पार्षद हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। उसके अलावा जो 69 वार्ड है वहां पर गिनती अभी लगातार जारी है। और अगर शुरुआती रुझानों की बात करें तो किसी वार्ड में 2 राउंड तक की गिनती हो चुकी है और किसी राउंड में केवल 1 राउंड हुई है। और हर राउंड में अभी बीजेपी के जो महापौर प्रत्याशी हैं और पार्षद प्रत्याशी हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के पक्ष में पूरा चुनाव जो है वो जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ वार्ड ऐसे भी है जहां पर निर्दलीय प्रत्याशियों को काफी
अच्छा समर्थन जनता का मिला है और वो भी आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो त्रिकोणीय मुकाबला था उसका नुकसान भी कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। बहुत से वार्डों में करीब ऐसे 18 वार्ड है जहां पर जो त्रिकोणीय मुकाबले थे और उसमें भी कांग्रेस को जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कहें तो भाजपा के पक्ष में पूरा चुनाव बिलासपुर नगर निगम का जाता दिखाई पड़ रहा है। अगर शुरुआती दौर की बात करें तो ऐसे लगभग 40 वार्ड है जहां पर बीजेपी आगे चल रही है और ऐसे 20 वार्ड है जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। शेष में अभी निर्दलीय आगे हैं। तो कहीं यानी ना कहीं अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। शिखर देवांकर हमारे सहयोगी रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। शिखर, रायपुर पर भी सबकी नजर है फिलहाल की क्या कुछ अपडेट है, यहाँ पर कितने राउंड की काउंटिंग हो गई है और कितनी काउंटिंग होना बाकी है? देखिए, अलग अलग जोन जो है वो राजधानी रायपुर को बांटा गया है। 10 जोन बनाए गए हैं और उसी के 10 जोन के अंदर जो है वो गिनती की जा रही है। फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि पोस्टल बैलेट में बीजेपी आगे है और सभी 10 जोन में पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो अभी भी की जा रही है। सबसे पहले महापौर के पोस्टल बैलेट की गिनती की गई है और इस गिनती में बीजेपी आगे बताई जा रही है, जबकि इसके बाद पार्षदों के पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। इसके साथ ही जो और जो काउंटर बनाए गए हैं उन काउंटरों में पहले राउंड की गिनती शुरू हो गई है। यानी कहा जा सकता है कि ईवीएम खुल चुके हैं और ईवीएम खुलने के साथ ही रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। फिलहाल पहले राउंड की गिनती जारी है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि रायपुर में कितने जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं, लेकिन जो महापौर प्रत्याशी हैं उनको फिलहाल आगे बताया जा रहा है और गिनती धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और उसके बाद रुझान भी निकलकर सामने आते हुए नजर आएंगे। लेकिन ठीक है अमन, शिखर, प्रमोद, अपडेट देते रहिएगा। फिलहाल आप तीनों का ही शुक्रिया जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट के लिए। बिल्कुल, और एक बड़ी खबर जल्दी से बता देते हैं। हुटर बच चुका है अपडेट निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ। कसडोल नगर पालिका में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कसडोल नगर पालिका में बीजेपी के नागेश्वर साहू जीत गए हैं। बीजेपी के पक्ष में एक और नतीजा जाता हुआ और इसी के साथ ये भी आपको जानकारी दे दें कि बीजापुर नगर पालिका अध्यक्ष पद में भाजपा की गीता सोम पुजारी ने 1376 वोट से जीत दर्ज कर ली है। नगर पालिका के वार्डों में भाजपा 13 वार्ड में जीती और कांग्रेस 2 वार्ड तक ही सिमट कर रह गई है। एक और जानकारी जल्दी से आपको बताते हैं, एक और बड़ा अपडेट क्या कह रहा है। इलेक्शन ब्रेकिंग, चिरमिरी नगर निगम में बीजेपी की जीत, बीजेपी आगे हो गई, माफ करिएगा, बीजेपी आगे है। बीजेपी के राम नरेश राय 450 वोट से आगे हैं। चिरमिरी नगर निगम में बीजेपी आगे और किरोड़ीमल नगर पंचायत से अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के हरि किशोर चंद्रा ने 114 मतों से जीत दर्ज कर ली। इसके अलावा सरगुजा की बात करें तो लखनपुर नगर पंचायत अध्यक्ष बीजेपी की जीत हुई है। सावित्री दिनेश साहू नगर पंचायत अध्यक्ष पद की यहां से प्रत्याशी। तो देखिए, लगातार बंसल न्यूज पर आपको ताजा अपडेट, पल पल की अपडेट हम दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि फिलहाल तो दबदबा हम बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह से हमने अपना पोल बताया था आपको, बंसल न्यूज के सटीक अनुमान में भी बताया था कि इस बार 8 से 9 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। बीजापुर से इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर बीजापुर से, जहां नगर पालिका में बीजेपी की जीत। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी की गीता सोम पुजारी ने जीत दर्ज की। आपको बता दें 1376 वोट से यहां से वो चुनाव जीती है। तो नगर पालिका के वार्ड में कम से कम भाजपा 13 वार्डों में विजयी रही है। अगर बीजापुर की बात करें, कांग्रेस 2 वार्ड तक ही सिमट कर रह गई है। तो लगातार देखिए हम आपको अपडेट बता रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं बीजापुर से इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, जिसमें बीजेपी का दबदबा बरकरार है। इसी के साथ बंसल न्यूज पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कहां पर किस तरह से मतगणना हो रही है, कहां पर किस तरह से जो है प्रत्याशियों के बयान सामने आ रहे हैं। रायपुर चलेंगे सीधे, जहां देखिए रिजल्ट के पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया गया। हमारे सहयोगी गौरव लगातार मौजूद है मतगणना केंद्र के बाहर। गौरव, तस्वीरें दिखाइएगा दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के तरफ जो एक तरफा रुझान सामने आ रहा है, उसके बाद बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में जो है जश्न की तैयारियां शुरू हो गई है। ये देख सकती हैं, बाकायदा इमरती बनाई गई है। इमरती के साथ साथ यदि हम बात करें तो 10,000 बूंदी के लड्डू बीजेपी कार्यालय में बनाए गए हैं और जश्न, जो जीत का जश्न है, उसके लिए बीजेपी पहले से ही जो है वो तैयार है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पहले लड्डू के साथ साथ आपको और कुछ मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको लड्डू तक ले जाता हूं। देखिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं,
जिनकी ड्यूटी लगी हुई है उसके लिए आलू की सब्जी बनाई जा रही है। आलू की सब्जी, आलू मेथी की सब्जी यहाँ पर बनी है। वहाँ पर टिफिन पैक किया जा रहा है। टिफिन पैक करने के बाद जो पोलिंग एजेंट हैं जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है अलग अलग जगह में, वहाँ पर उनके तक भोजन की किसी तरीके की दिक्कत ना हो वो रहेगी। हम कुक भी हैं यहाँ पर, बात करते हैं क्या खास बना रहे हैं महाराज आज? आलू मेथी। आलू मेथी। लड्डू भी आप ही बनाए हैं? कितना लड्डू बनाए हैं? 10,000। 10,000 लड्डू। और उसके साथ क्या मिठाई बनी है? इमरती, लड्डू, ये तमाम मिठाई जो है यहाँ पर है वो बनाई गई है। और आपको और मैं अब सीधे लड्डू का जो दृश्य है वो दिखाऊंगा। 10,000 जो लड्डू बने हैं ये है बूंदी के लड्डू। यहाँ पर ताजे ताजे बूंदी के लड्डू आप देख सकते हैं, देसी घी के लड्डू हैं। हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, सुरेंद्र शर्मा जी भी। हम बात करते हैं कितने लड्डू बनाए? 10,000 लड्डू बना रहे हैं और कम पड़ेंगे तो उससे ज्यादा बनेंगे। और सुनिश्चित है कि 12-1 बजे के बाद नीचे पूरे जश्न का माहौल रहेगा। संदीप जी, लगातार आप प्रचार प्रसार में भी रहे और लोगों से भी आप सीधे जुड़े, कैसा महसूस था उस टाइम? मतलब क्या सिनेरियो बन रहा था? अब तो रुझान आपके तरफ है। देखिए, हमको चुनाव में ये बात समझ में आ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव की सरकार के नेतृत्व में जिस ढंग से 13 महीने में काम हुए और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने अर्जित किया, उसका सीधा जो है प्रतिफल हमको इस चुनाव में मिलेगा। और यही कारण है, आप नतीजा देख रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ के जितने भी नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मत से आगे बढ़ रही है। और इसका पूरा आभास हमको चुनाव के दरमियान हो गया था। जनता स्वयं हमारे साथ एक साथ बढ़ करके साथ दी है और इसके लिए हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया और हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। इसके लिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और उनके वचनबद्ध हैं। देखिए, मिठाई भी अभी से खिलाना शुरू हो गया, मैं तो खा लूंगा। आप जी जी। तो देखिए, बालूशाही भी यहाँ पर बनी है, बालूशाही भी बनी है, इमरती यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम ही जीत गए, हम ही को लड्डू खिलाया जा रहा है। अलग अलग ट्रे है, देखिए आप ट्रे भी गौरव, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। अभी तो रुझान ही आया है, रुझान में बीजेपी आगे चल रही, नतीजों तक तो रुक जाए जरा, नतीजों तक तो बिल्कुल रुके। बिल्कुल, हमारे कार्यकर्ता जो सब चुनाव कार्य में लगातार लगे हुए हैं, गणना में लगे हुए हैं, रात दिन परिश्रम कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता भी यहाँ पर एकत्रित होंगे, इसलिए भोजन की भी व्यवस्था है। कार्यकर्ता के मुंह मीठा कराने के लिए मीठा की व्यवस्था है, लड्डू बनाए गए हैं। हमारी यहाँ पर बालूशाही बनने का काम चल रहा है, रसगुल्ला भी बना है, गुलाब जामुन बना है, इमरती भी यहाँ पर बनाने का काम चल रहा है। तो लगातार हमारे यहाँ मिठाई बनाने का काम यहाँ पर चल रहा है और हमारे सुधीर भाई जो है हमारे इसके जो देख रेख कर रहे हैं, उनके देख रेख में रात से सब काम चल रहा है और ये काम निरंतर चल रहा है। सुधीर भैया, ये लड्डू तो बन गए हैं, आपको पहले से ही क्या एहसास था? क्योंकि 10 सीट में तो कांग्रेस थी। और ये देखिए, मैं आपको रसगुल्ला नहीं दिखा पाया था। देखिए, रसगुल्ला भी पूरी तरीके से जो डोंगा है उसमें बन कर रखा हुआ है। जी सुधीर, क्या बोल रहे थे आप? ये जो रात भर तैयारी कर रहे थे, मैं ललित भैया जो हमारे प्रमुख है, ललित जैन जी, इसके द्वारा पूरा देख रेख में हमको पूरा मार्गदर्शक मिला और हम लोग रात भर तैयारी करो। ललित भैया भी रहे, ये इमरती बनाए, ये इमरती पूरी रात भर देसी घी में ना, कोई भी चीज ऐसा नहीं कि देसी घी में बनाया गया। ललित जी, ये रसगुल्ला, गुलाब जामुन बना, लड्डू बना, इमरती बनी, बालूशाही, आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही है क्या? अभी जीत के तो खाए और खिला रहे हैं, खा रहे और खिला रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा श्रेय श्री मांगीलाल जी को जाता है, जो रात भर से बैठे हुए डटे हुए, जो मेन है यहाँ के। और इनका खाना आप भी खाएंगे तो टेस्ट नहीं। खाना मैं तो खाया हूँ, लेकिन अभी उनसे भी बात हुई तो उन्होंने भी बताया था। गुलाब जामुन कितना बनवाए आप? गुलाब जामुन 5,000 पीस करेंगे और इमरती भी 2,500-3,000 पीस और 10,000 जो बना है बूंदी का, उसमें काम चल ही रहा है। बिल्कुल, देखिए जश्न की तैयारियां यहाँ पर पूरी है और बस इंतजार है। तो जो शुरुआती रुझान के बाद से अब यहाँ पर जो उत्साह का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। यदि हम एकात्म परिसर की बात करें तो कार्यालय में नीचे में अब व्यवस्थाएं भी शुरू हो गई है। कुछ देर बाद यहाँ पर ढोल ताशे भी नजर आएंगे और वैरायटी आप देखिए गौरव, कितनी सारी है मिठाइयों की। एक तरफ तो भोजन तैयार हो रहा है, लेकिन मिठाइयों की वैरायटी आप देखिए, गुलाब जामुन, मावा बाटी, इसके साथ ही बालूशाही, इमरती और बूंदी के बेसन के लड्डू। मुंह मीठा करने की तैयारी, देखते ही मुंह में पानी आ जाए। लेकिन
बात अगर इमरती की जाए, बात अगर जलेबी की जाए, तो बीजेपी ने तो इन्हें बहुत बहुत ज्यादा सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है। सबसे ज्यादा ऐसा लगता है कि मीडिया में अगर कोई हाईलाइट हो रहा है इस वक्त हरियाणा चुनाव के बाद से, तो वो जलेबिया ही है। हमारे साथ रजत भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अब बातचीत जारी रखिएगा गौरव। रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, बताइए जरा, क्या तस्वीरें, क्या अपडेट? जय जी, इकलौती वजह कांग्रेसियों को मिली है, इंदिरा वार्ड से कांग्रेस का पार्षद जो है वो जीत कर आया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो महापौर पद के जो प्रत्याशी हैं वो न केवल बैलेट पेपर के जो काउंटिंग है उसमें आगे हैं। मलकित सिंह गैदू को 35 वोट मिले और संजय पांडे जो भाजपा से प्रत्याशी हैं उन्हें 116 वोट मिले। इसके अलावा पहले राउंड की काउंटिंग में भी महापौर पद के प्रत्याशी भाजपा से संजय पांडे जो है आगे चल रहे हैं। इसके अलावा 4 वार्ड ऐसे हैं जहाँ से बीजेपी के लोगों को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया है। एक वार्ड से निर्दलीय जीता है। भाजपा के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हमारे साथ हैं, मैं आपको बताऊंगा। जो सर्वे हुआ था बीजेपी का उसमें ये नाम बहुत उछल कर आया था, मनीष पारक ये नाम है। ये कहा गया था कि मनीष पारक को यदि टिकट जीत जाती है तो भी भाजपा के लिए बहुत बेहतर होगा। मनीष भाई बताइए, कुछ वार्डों के तो नतीजे आ गए और बाकी में आगे चल रहे हैं। लगभग हम जीत की ओर हैं। प्रथम चरण में जो हमारे महापौर पद के प्रत्याशी हैं संजय पांडे जी, वो लगभग 3600 वोट से आगे हैं। इसके अलावा बात करें अगर तो जो पार्षद पद के जितने प्रत्याशी हैं उनमें भी अधिकतर में अच्छा रुझान आ रहा है। प्रताप देव हम जीत चुके हैं, बालाजी हम जीत चुके हैं, मोतीलाल नेहरू हम जीत चुके हैं, तो अधिकांश वार्डों में वीर सावरकर हम जीत गए। तो जश्न की तैयारी शुरू? हाँ, बाहर आप चल रही है तैयारी। जी देखिए, मतगणना केंद्र मॉडल कॉलेज धर्मपुरा जो है उसके बाहर जो मेन गेट है उसके बाहर जश्न की तैयारी शुरू हो गई। बैंड बाजा बुला लिया गया है, आतिशबाजी की तैयारी हो गई है, मिठाइयों का ऑर्डर दे दिया गया है। कुछ देर के बाद यहाँ काफी जश्न देखने को मिलेगा। ठीक है रजत, एक एक करके जो वार्ड हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए, हालांकि निर्दलीय भी इस बार कमाल दिखा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी कई वार्डों में जीत दर्ज कर रहे हैं, लेकिन महापौर शहर सरकार किसकी बनने जा रही है ये हम बताएंगे और एक अपडेट जल्दी से आपको दे देते हैं। तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट रायपुर से, जहां 70 में से 45 वार्डों में बीजेपी आगे। तो इस वक्त का सबसे बड़ा, लगभग आधे से ज्यादा वार्डों में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। 70 वार्ड है कुल रायपुर में और उसमें 45 में बीजेपी का आगे होना, देखिए बहुत बड़ी खबर है। हालांकि थोड़ी देर बाद यानी 11-12 बजे तक हमारे सामने जो रुझान है ये रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी का ये जो अपडेट हमने आपको दिया, रायपुर में 70 में से 45 वार्डों में बीजेपी आगे चल रही है।